वेलकम बैक टू द शो। और अब बड़े मंजरनामे के ऊपर जो खबर चाहिए है वो है तेल की कीमतों में इजाफा। वो इसलिए कि अमेरिका ने जो अपना बहरी बेड़ा है वो ईरान के और करीब कर दिया और धमकियों में भी शिद्दत आ चुकी है। तो हर कोई मुमकिन सिनेरियो को सोच रहा है। लेकिन सेठी साहब, पिछले हफ्ते भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि 36 आवर्स में अटैक हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। तो कहाँ बात अड़ी हुई है? देखिए, मैंने कहा था कि मेरा ये ख्याल है कि डेफिनेटली अमेरिका अटैक करेगा। दैट वाज, मैंने ये बात कही थी जी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद, जब अमेरिका ने अपना इतना बड़ा आर्माडा जिसे कहते हैं ना जी, इससे ज़्यादा बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी जंगी जहाज़ इकट्ठे नहीं हुए, लश्कर बेड़ा। तो ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया उसने सबको हिला दिया। ईरान ने बड़ा खुल के ये कहा है कि हम क्या करेंगे अगर ऐसा हुआ तो हमारे ऊपर कहीं से भी अटैक आई तो हम ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे कि फिर आप याद रखेंगे। जिस पे उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इजराइल को भी टारगेट करेंगे, गल्फ स्टेट्स को भी टारगेट करेंगे, अमेरिकन बेसिस को भी टारगेट करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से 25% दुनिया की तेल जाता आता है उसको बंद कर दें, चोक पॉइंट कर 25% रह गया तो आप सोचिएगा तेल की कीमतों को क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, और हमारे जैसे मुल्क उड़ जाएंगे बिल्कुल। तो अमेरिका को तो प्रॉब्लम नहीं बनेगी, हमें प्रॉब्लम बनेगी। सो खैर एनीवे, तो इस किस्म की धमकी के बाद असेसमेंट हुई वहाँ पेंटागन में, और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि पेंटागन ने जो रिपोर्ट दी है डोनाल्ड ट्रंप को, वो ये दी है कि 2-3 मसले हैं। एक तो ये है कि हमारा भी नुकसान होगा इसमें, जब ईरान काउंटर अटैक करेगा तो हमारे भी सोल्जर्स मारे जाएंगे जो हमारे बेसिस में, उनको इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। दूसरा ये हमारे जो जंगी बेड़े हैं जो नेवल है उनके ऊपर भी सुइसाइड बॉम्बिंग होगी और अटैक्स होंगे और मिसाइल्स आएंगे। और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी फिक्र कर रहे थे कि जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, खा वो 700-800 किलोमीटर दूर है, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, उन्हें दूर करके रखा, मगर ईरान की मिसाइल्स वहाँ तक भी पहुँच सकती हैं, मगर बिकॉज इट्स अ बिग ओशन तो इट्स, और वो चल भी रहा है, एक जगह पे खड़ा नहीं है, इट माइट बी नॉट सो ईजी, बट स्टिल इट कैन कम अंडर अटैक। और ईरान ने तो कहा कि हम उसको अटैक करेंगे। जी, उन्होंने कहा है ये मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। अच्छा, इससे ज़्यादा जो ख़तरा है वो ये है कि जो मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स, वो सारी जो हैं दे विल ऑल इसराइल तक पहुंच जाएंगी, और उनको जो सो कॉल्ड डोम है उसको रोक नहीं सकेगा। उनमें से बहुत सी जो है वो गिरेंगी और कैजुअल्टीज़ होंगी। और क्या इसराइल तैयार है इसके लिए कि नहीं? इसीलिए इसराइल की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आ रहा कि अटैक करें। अभी डोनाल्ड ट्रंप खुद ही लगा हुआ था जी। आपने देखा कोई बयान नहीं आया नेतन्याहू से कि जी आप करें, अभी करें। लॉकडाउन सब सोचों में पड़ गए हैं कि ईरान क्या कर सकता है काउंटर। और ईरान की तरफ से ये है कि हम जब नीचे जा रहे होंगे तो हम हर कुछ सबको लेकर डूबेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र शुरू हो गया। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये कहा, जिससे अब लगता है ऐसे है कि अब जहन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई डोनाल्ड ट्रंप के, करना है कि नहीं करना, और अगर करेंगे तो क्या होगा। पहला तो ये था कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ, हम इसलिए जा रहे हैं कि न्यूक्लियर ख़त्म करने के लिए जी। मगर वो लोग कहते हैं वो तो आपने पहले मिडनाइट हैमर में आपने कहा ऑब्लिटरेटेड, आपने कर दिया ऑब्लिटरेटेड, तो आप क्या करने जा रहे हैं? पहले तो ये कहा कि जी न्यूक्लियर के लिए जा रहे हैं। जब लोग आपने आगे से जवाब दिया वो तो आपने कर लिया हुआ पहले। अच्छा, फिर कहा नहीं वो जो मिसाइल जो है ना जिससे बहुत खतरा है, वो मिसाइल रेजीम को हमने डिसमेंटल करना है। न्यूक्लियर तो खत्म हो गया मगर इनकी मिसाइल्स भी बड़ी थ्रेट पोज करती हैं टू इसराइल एंड टू आवर बेसिस, उनको भी ख़त्म करना है हमने। ठीक है, तो जब ये पता चला कि उनके पास तो इतनी है कि आप ख़त्म ही नहीं कर सकते, वो सारी लॉन्च हो जाएंगी और वो छुपी हुई हैं, कितनी को आप रोकेंगे? आपके पास एंटी मिसाइल नहीं है आपके पास, वो शॉर्टफॉल है, शॉर्ट सप्लाई है। अगर आपको 100 चाहिए तो आपके पास सिर्फ 25 हैं इस वक्त। अच्छा। मतलब है कि ये परसेंटेज है, तो इसलिए वो भी आप नहीं रोक सकते। तो फिर आखिरी स्टेज पे ये कहा कि नहीं वो हम तो बचाने जा रहे हैं उन लोगों को जो कि मुजाहरे कर रहे हैं और उनको ये फांसी देना चाहते हैं, तो हमने इनको ये धमकी दी है कि आप रोकें नहीं तो हम आ रहे हैं। तीसरी एक्सक्यूज़ दी है। अच्छा, अब वो क्या हुआ है कि वो जो सो कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी वो मिड जनवरी में ख़त्म हो गई, उनको ईरानियंस ने काबू कर लिया,
और जिन लोगों को गोली वोली चली जो मर गए अब वो भी इशू नहीं रहा, क्योंकि अब कोई नए डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं हो रहे, वो ख़त्म हो गए। ना ही ईरानियन रजीम ने उनको एक्सिक्यूट किया है, जिन लोगों को पकड़ा, तो वो भी अब इशू नहीं रहा। तो अब फिर क्या इशू है इस वक्त, क्यों जाना है ईरान को अटैक करने के लिए? अब कहते हैं हमने रजीम चेंज करनी है, अब मान गए जी, हम बाकी बातें अपनी जगह पे, हम नहीं रहने दे सकते। ईरान को हमने तोड़ना है, इसके 3 हिस्से या 4 हिस्से करने हैं हमने इसको नहीं रहने देना एज अ सिविलाइजेशनल सुपर पावर, ठीक। तो अब ये बात सामने आ गई। जब ये बात सामने आई है कि रजीम चेंज से और कोई बात ही नहीं है, कम पे बात नहीं, कोई कम पे बात नहीं है, तो अब सोचा ये कि कैसे रजीम चेंज कैसे करेंगे। अब रजीम चेंज करने के तरीके कौन से हैं? क्या है? एक तरीका तो यही था ना कि लोगों को उकसाया जाए, उनको हथियार दिए जाएं, स्टारलिंक दिया जाए, इंटरनेट रिस्टोर किया जाए। वो इंटरनेट भी बंद हो गया, रूस और चाइना ने हेल्प किया ईरान की और इंटरनेट ब्लॉक हो गया। वो तो तवक्को ही नहीं कर सकते थे कि ये हो सकता है। इसी तरीके के साथ टर्की ने हेल्प की है ईरान की। वो जो घुसपैठिए आ रहे थे, जो कि अमेरिकन CIA भेज रही थी लोगों को, टर्किश इंटेलिजेंस ने बता दिया है वो कुर्दिश इलाकों से आ रहे थे और उन इलाकों से आ रहे थे जो कि टर्की बड़ा क्लोज वॉच रखता है। टर्की ने ईरान को बता दिया कि उधर से लोग ये भेज रहे हैं, टेररिस्ट जो आपके आके उकसा रहे हैं लोगों को। तो टर्की ने इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्होंने जाके वहाँ ठाठा करके उनको फारग कर दिया। तो वो भी जो था एक अटैम्प्ट हो रही थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब रह गए जो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, वो भी इन्होंने मारकुटाई करके रोक दिया। तो अब कोई अमेरिका के पास बड़ा मुश्किल हो गया, रजीम चेंज कैसे करेंगे। वो जो सारे तरीके थे रजीम चेंज, अब ये है कि कुछ जर्नैल ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, अभी रजीम चेंज करने का यही तरीका है कि पहले एक बमबारी की जाए लंबी, जल्दी से जल्दी प्रीएम्प्टिव बमबारी की जाए और हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया जाए, और उसके साथ कोशिश ये की जाए कि ईरान के अंदर कोई कू हो जाए। ईरानियन गार्ड्स जो हैं वो खोमेनी के खिलाफ या ये करंट इनके खिलाफ कोई खड़े, जैसे वेनेजुएला में इन्होंने करवाया था, जैसे करवाया था। हाँ। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि यहाँ वो मौका नहीं मिल रहा इनको। यहाँ सारी आइडियोलॉजिकल रजीम है, ये इससे इतने नहीं मुतासर होते जितने वेनेजुएला के अंदर जी, वो फदारी का हल्फ उठा के। हाँ, नजरियाती तो ये नजरियाती रजीम है, इसको इतना हो सकता है, ऐसी नहीं बात, मगर इट्स नॉट सो ईजी। फिर किसी ने ये कहा कि अच्छा फिर और कोई तरीका तो यही है कि खोमेनी साहब को फारग किया जाए। ठीक ठीक। तो फिर किसी ने कहा हाँ वो तो हम कर सकते हैं, हमारी इंटेलिजेंस है, ग्राउंड पे भी लोग हैं, हमें पता है वो कहाँ आते जाते हैं, अच्छा वो तो हम कर सकते हैं। तो किसी ने कहा कि अगर आप वो करेंगे तो फिर सर कट जाएगा, जब सर कट जाएगा कन्फ्यूजन हो जाएगी, शायद कोई मॉडरेट फोर्स आ जाए। मॉडरेट फोर्स आ गई तो आप समझे रजीम चेंज हो गई, फिर वो हमारे साथ बात करेंगे, फिर हम अपनी टर्म्स बनवाएंगे। फिर किसी ने ये कहा कि खुदा दा खौफ करो, अगर आपने खोमेनी को टारगेट किया तो ये शिया रजीम है, ये इराक़ के अंदर सब जगह पे जहाँ शिया है, जहाँ इनके आइलैंड्स हैं, वो सब जगह पे फट पड़ेंगे वो। दिस विल बिकम अ रिलीजियस थिंग। ठीक, आप इसको ना करें ऐसे, ये आपने रिलीजियस फिगर है वो, ही इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल फिगर। आपने उनको किया ये तो सब जगह पे शिया खड़े हो जाएंगे और अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐसी जंग शुरू हो जाएगी, ऐसी खून खराबा हो जाएगा, आप यकीन नहीं कर सकते। इराक़ स्पेशली और भी इसी किस्म के जो एरियाज़ हैं जहाँ शिया मेजॉरिटीज़ हैं, या अभी कुवैत ले लें, वहाँ तो एक सुन्नी रजीम है, वो तो 2 दिन नहीं चल सकेगी वहाँ। एंड और वो अमेरिकन बेस है, बहरीन, ये वो सब ऑल दीज प्लेसेस। तो ये अब किसी ने कहा ये सोचे भी ना आपका ये तरीका है। तो आई थिंक ये अब सोचों में पड़ गए हैं कि करें या ना करें, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। और अब डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहा है कोई रास्ता निकलने का यहाँ, क्योंकि ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया ना वो बड़ा खौफनाक आया। राइट। और इधर से पाकिस्तान और ये मुल्क सऊदी अरेबिया ने इजाज़त कह दिया है कि हम इजाज़त नहीं देंगे। उनको पता है कि अगर ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर 2 बम भी फेंक दिए ना तो भाग जाएंगे लोग वहाँ से इन्वेस्टमेंट। उनकी एरमको के ऊपर एक दफ़ा अटैक हुई थी ना, और हुथीज़ जब करते हैं तो इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। यूएई जो है बहुत वल्नरेबल है, वहाँ सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई है। तो आयशा इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। अभी सोचों में पड़ गए हैं अमेरिकन कि करें कि ना करें और कैसे करें। और जो समझाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनमें सबसे पहले तो तेल, आप जंग करेंगे नहीं और वो उन्होंने हार्मोज को उड़ा देना, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे। और एक ऐसी क्राइसिस दुनिया की ग्लोबल हो जाएगी, डॉलर ऑलरेडी कमज़ोर होता जा रहा है,
तो लेने के देने पड़ लेने के जाएंगे देने पड़ जाएंगे और आप अमेरिका ख्याल को, रखें। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप मेरा ख्याल है अब तवज्जो हिलाएगा ईरान से, कोई नई डाइवर्जन क्रिएट करेगा। अब कहते हैं मैक्सिको और क्यूबा की तरफ, क्यूबा को वो धमकियां दे रहा है कि जी आपके हम तेल नहीं देने देंगे, आपको 15 दिन के अंदर अंदर घुटनों टेक देंगे, आपकी रिजीम चेंज इन क्यूबा, उसकी बात शुरू होगी।